ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहते हैं। प्रतिदिन आपको नमस्कार करते हैं। अरे मालिकों, अरे दोस्तों, अरे भक्तों, कम से कम नमस्कार का तो जवाब दे दिया करो। कमेंट ना करो, नमस्कार का तो जवाब दे दोगे। बहुत निराशा है साईं भक्तों से जो इस कथा को सुन रहे हैं। कह रहे प्रभु, नमस्कार का तो रिप्लाई दे दिया करो, मत कि करो कमेंट करते हुए आपको शर्म आती है, वक्त नहीं निकाल पाते कमेंट करने का। कम से कम नमस्कार का तो रिप्लाई दे दिया करो। चलिए खैर, बाबा आपको सद्बुद्धि दें, आपके घर में बरकत करें, ऐसी बाबा से प्रार्थना करते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जगत नारायण ने उस गरीब व्यक्ति को रोक लिया। उसके हाथ में एक पोटली थी। पोटली उसके हाथ से छीन ली। पोटली हाथ से छीन ली। खोल के देखा तो उसके अंदर क्या निकला, आप हैरान रह जाएंगे। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा था, इस पोटली को घर जाकर खोलना, तुम्हारी गरीबी में सहायक सिद्ध होगी। पोटली में निकला मेथी के डंठल, हरी मेथी जो होती है जिसकी आप सब्जी बनाते हैं। हुआ ये था कि द्वारका माई में खाना बन रहा था, मेथी की सब्जी बन रही थी। मेथी साफ करके जी उताई और बाईजामा मेथी की सब्जी काट रहे थे। मेथी के जो डंठल बचते हैं, जिनको फेंक देते हैं, वो जी उताई फेंकने चली। बाबा ने रोक लिया, रुको जी उताई। कि क्या हुआ साईं, कि इन डंठलों को लाओ मुझे दे दो। बाबा ने एक कपड़े में लिया उन डंठलों को और उसकी पोटली बना के वहीं द्वारका माई में रख छोड़ी। कि साईं इनका क्या करोगे? बाबा ने कहा, ये भी इसके द्वारा भी राम जी किसी की मदद करेंगे। इस तरह से वो मेथी के डंठलों की पोटली रखी थी। वो पोटली बाबा ने उसको दे दी थी और बाईजामा से कहा था, बाईजामा जानती थी इस पोटली में क्या है, इसलिए बाईजामा से कहा था, राम जी की कृपा है बाईजामा, शायद इसका कुछ भला हो जाए। अब जगत नारायण ने जब मेथी के डंठल देखे, कहा, ये दिया तेरे साईं ने तुझे? भले बेवकूफ़ भगत बने फिरते हो। देखो कैसा मजाक किया। ये सब्जी के डंठल तेरे को दिए प्रसाद के रूप में कि जा इन डंठलों को बना ले। सब्जी भी नहीं, सब्जी के डंठल जो फेंक देते हैं वो दिए तुझे कि जा इनको बना ले, घर में तेरे बरकत होगी। चलो गौतम उसका जूनियर साथी था जगत नारायण का। गौतम चलो। गौतम के साथ वो तो चला गया जगत नारायण। अब रह गया वो गरीब व्यक्ति, बैठ के फूट फूट के रोने लगा। साईं, मेरे साथ ये मजाक क्यों किया आपने? मुझे डंठल दिए, ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ में साईं? नज़दीक में ही कुआं था, गुस्से में आके उसने वो सारे डंठल, मैं इस झूठन को लेके जाऊंगा, मुझे झूठन दी साईं आपने, मैं झूठन को लेके घर जाऊंगा, क्या कहेंगे बच्चे कि साईं से क्या लाया, कि झूठन लेकर आया, ये तो सब्जी बनाने लायक भी नहीं है साईं, मेरी गरीबी क्या दूर करेगी ये? ऐसा कह के उसने पोटली में से सारे डंठल निकाले और पास नज़दीक में ही कुआं था, कुएं के पानी में उछाल दिए। एक डंठल बाहर पड़ा रह गया और जैसे ही उसने डंठल उछाले, वो सारे डंठल मेथी की सब्जी के सोने के डंठलों में तब्दील हो गए और सारे के सारे कुएं में जा गिरे। और सिर्फ एक डंठल जो बचा था वो सोने का बन के वहीं कुएं की मुटेर के ऊपर रखा रह गया। प्रकट हुए कुएं के पानी में बाबा की तस्वीर। बाबा ने कहा, राम जी तेरी किस्मत ही खराब है, राम जी ने तुझे मदद करनी चाहिए लेकिन तेरे नसीब में मदद नहीं थी।
अरे साईं मुझे क्षमा कर दो, और मैंने आप पर विश्वास किया, और ये वो इस तरह से वो गिड़गिड़ाने लगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बाबा ने कहा मेहनत करता है तो, लेकिन सब्र नहीं करता। अरे सब्र करता तो तेरी मेहनत रंग लाती, आज तुझे ये गरीबी की हालत देखनी नहीं पड़ती। मैं 50 बार कहता हूँ, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा भगवान में और सबरी अपने आप में, कि भगवान जरूर उचित समय पर फल देंगे। खैर अब तो एक काम कर साईं, मैं पूरी मेहनत करूँगा और सब्र के साथ मेहनत करूँगा फल, लेकिन साईं ये तो बताओ मेरे बच्चों का क्या होगा? इतने दिन मैं मेहनत करूँगा, सब्र से मेहनत करूँगा फल के इंतज़ार में, लेकिन बच्चों को तो रोटी खाने को चाहिए। बाबा ने कहा अभी एक सोने की डंडी जो तेरे हाथ में है, इसको सुनार के यहाँ बेच के रहा और घर में राशन पानी भर दे, तासे कि तेरी अगली कमाई आने तक तेरे बच्चे सकुशल रोटी खा सके, कि इस सोने की एक छड़ से तेरे महीनों के लिए घर में राशन भर जाएगा। ऐसा कहकर बाबा कुएं के पानी से अंतर ध्यान हो गए। अब उधर बाबा का डेली का रूटीन था कि नीम के पेड़ की पत्ती तोड़ कर लाना। लैंडी बाग में एक पौधा लगाया था जिसके नीचे कुछ सिक्के डाले थे बाबा ने। कुलकर्णी के आदमियों ने देख लिया, जाकर जगत नारायण से कुलकर्णी से कहने लगे हमें पता है साईं ने कहाँ खजाना छुपा रखा है। वाह, फिर तो क्या था, कुलकर्णी और कुलकर्णी जगत नारायण सभी 5-7-10 जनों को लेके कि खुदाई चालू कर दी। बाय जमा के साथ बाबा पहुंचे। हाथ में मटकी थी जिसमें पानी डालने रोजाना जाते थे। बाबा को आते देख के सब ठिठक गए। बाबा ने कहा क्यों धरती माँ पे जुल्म कर रहे हो, क्यों खुदाई कर रहे हो धरती माँ की? किसी के मुंह से निकला खजाना ढूंढ रहे हैं, किसी के कुछ, किसी के कुछ, मतलब कोई बात छुप ही नहीं रही, जबकि वो गोपनीय काम करने आए थे। नतीजा ये निकला कि तू क्या करने आया साईं? कि भाई मैं भी खजाना ढूंढने आया हूँ, अपना खजाना लेने आया हूँ। अब जगत नारायण के कान खड़े हो गए कि अब साईं बेवकूफ़ बना रहा है, इतनी आसानी से कबूलने वाला नहीं है, चलो छुप कर देखते हैं। चलो चलो खुदाई बंद करो, कुछ नहीं आया। जगत बाबा ने आवाज़ लगाई, रुको जगत नारायण, खजाना तो देखते जाओ, मेरा खजाना, कौन सा खजाना लेने आया हूँ? बाबा ने नीम में से पहले पानी दिया, उसके बाद 10-15 पत्ती तोड़ी और उठाकर सामने कर दी, देखो ये है मेरा खजाना। अब तो जगत नारायण की सिट्टी पिट्टी घूम के कहे तो कहे क्या, उसने कुलकर्णी के आदमी से पूछा क्यों भाई, किसने खबर दी थी कि साईं का खजाना यहाँ पे? कि जी हमने देखी थी, नीम के पेड़ के पास गए और हाथ में खोला तो कुछ दिखाई दिया हाथ में। ना कुलकर्णी, तुम्हारे आदमी हैं मूर्ख, बिना किसी सबूत के इतनी खुदाई करा दी, आज के बाद मेरे से इस तरह की बात मत करना, चलो अपने वाले। सब लोग वहां पर भाग गए। बाईजमा साथ में थी। बाईजमा कहने लगी साईं क्या ऐसा कुछ है? बाबा कहने लगे हाँ बाईजमा, खजाना तो है जो कि राम जी ने गरीबों की मदद करने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी है। बाबा ने वो पत्ती दिखाई बाईजमा को और उठा के अपनी कफनी की जेब में डाल दी। बाहर हाथ खींचा तो बाबा के हाथ में कम से कम 10 रुपए के सिक्के थे। कि बाईजमा ये रहा खजाना, कि खजाना तो है लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए, जिसको जिस तरह की मदद उस तरह से इस खजाने से उसकी सेवा हो जाती है। इसलिए मैं सिक्के बांट देता हूँ, जिसको ज़रूरत है उसको मैं सिक्का दे देता हूँ, जिसको उदी की ज़रूरत है उसको उदी दे देता हूँ। इसलिए खजाना तो है बाईजमा। बाईजमा कहने लगी साईं मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, 10-12 साल की उम्र में तुम यहाँ शिरडी आए थे, जब से जानती हूँ, लेकिन हर बार तुम्हारा नया रूप सामने आता है। मैं सब कुछ जानकर भी अनजान हूँ, मैं तुम्हारी लीला नहीं जान पाती कि तुम ऐसे ही बने रहो। भाई ऐसी ही कामना करती हूँ ऊपर वाले से, तुम ऐसे ही बने रहो। ठीक है जी, दोनों लौट आए। उसके बाद बाबा
द्वारका माई में बाईजामा अपने घर चली गई बाबा शिरडी में भिक्षाटन के लिए। जा ही रहे थे कि इतने में एक भागा हुआ लड़का करीब होगा 15-16 साल का, साईं मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। क्या लेकर आए दिखाओ। उधर उद्धव जा रहा था नासिक, वो बाबा से आशीर्वाद लेने आया था कि साईं मैं नासिक जा रहा हूँ, पंचवटी में मुझे कुछ काम है, और मैंने कहा पहले आ साईं का आशीर्वाद ले लो उसके बाद जाओ। बाबा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, कहा रुको दो। इतने में वो लड़का भागा हुआ आया, साईं मैं आपके लिए कुछ लाया। बाबा ने खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर बाबा की तस्वीर बनाकर लाया। साईं ये मैंने बनाई। बाबा कहने लगे बहुत ही अच्छी तस्वीर है। तस्वीर को वापस थैले में रखी। बाबा ने उससे उद्धव से कहा, उद्धव मेरा एक काम करोगे क्या? बोलो साईं। पंचवटी जा रहे हो ना? क्या? हाँ। पंचवटी में तुम्हारे पास कोई आदमी पता पूछने के लिए आएगा, उसको ये तस्वीर दे देना और ये उदी की पुड़िया उसको दे देना। और साईं नहीं आया। अब मैंने कहा अब राम जी का बंदा तुम्हें ढूंढ ही लेगा पता पूछने के लिए। ठीक है साईं। उधर चला गया तस्वीर लेकर। इधर वो लड़का जो तस्वीर लेकर आया था, साईं ये तो तस्वीर मैंने आपके लिए बनाई थी। बाबा कहने लगे नाराज मत हो, अफसोस मत कर, शाम को द्वारका माई आ जाइयो, तुझे सारी हकीकत पता चल जाएगी कि इस तस्वीर जिसके पास जानी चाहिए थी उसके पास पहुंच गई। ठीक है जी। उधर वो उद्धव जो था पंचवटी गया, वहाँ बैठा रहा, चाय के काम निपटा के अपना चाय की दुकान पर बैठा रहा कि अभी तक तो कोई आया नहीं, भाई चलना चाहिए। अब तो साईं को शायद गलत फहमी हुई है। वो चलने ही वाला था कि इतने में एक व्यक्ति उसके पास आया। कहने लगा भैया ये पता बता दो मुझे। उद्धव कहने लगा काका मुझे पता तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ शिरडी के साईं बाबा ने कुछ सामान भेजा है। पहले उदी ली उन्होंने, उसके बाद के कुछ और भी है, उठा के तस्वीर दे दी। तस्वीर उसने खोल कर देखी तो साक्षात बाबा ने तस्वीर में प्रकट होकर कहा अब तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो गई, अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई, कि आप भी नहीं हुई। ऐसा कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। इतना कहना था कि उसके तो बेचारे के व्यक्ति के आंसू निकलने चालू हो गए कि नहीं साईं अब तो आप मुझे स्वयं बुलाने के लिए आ गए, अब तो मुझे शिरडी आना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति उद्धव के साथ शिरडी आ गया। शिरडी में बाबा द्वारका माई में विराजमान थे। उद्धव सीधा लेकर उनको द्वारका माई आया। वहाँ पर जिस लड़के ने तस्वीर बनाई थी वो भी मौजूद था। अब वो व्यक्ति आते के साथ ही बाबा के चरणों में कि साईं मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे नाराज़ था कि आप मेरे यहाँ नहीं आते, मेरे गांव नहीं आते, इसलिए मैं नाराज़ था, लेकिन साईं आप तो साक्षात मुझे बुलाने के लिए आ गए, इसलिए मैं क्षमा याचना करने के लिए शिरडी आ गया। अब बाबा ने उस लड़के से कहा जिसने तस्वीर बनाई थी, अब तेरी समझ में आया कि तस्वीर कहाँ जानी थी? उसके बाद वो व्यक्ति उस लड़के से पूछने लगा तुमने बनाई ये तस्वीर? के हाँ। तुम तो बहुत बड़े चित्रकार हो, मेरी ऐसे ऐसे वहाँ बम्बई में पहचान है, यहाँ पहचान है, कि तुम्हें तो वहाँ काम मिल सकता है, बताओ करना चाहोगे? उन्होंने कहा जरूर साहब, जरूर करूँगा। तब बाबा ने उस लड़के से पूछा बता अब तेरी तस्वीर सही जगह पहुँची नहीं पहुँची? मैंने कहा हाँ साईं। अब तो कोई नाराज़गी नहीं? कि नहीं साईं अब कोई नाराज़गी नहीं। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, विनती है। आपके कमेंट ही हमें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, इसलिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।